हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंटरटेनमेंट चैनल भी है, वहां पर भी जाके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कमाल कमाल की रिएक्शन वीडियोस उधर मेरे आ रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। मतलब यूक्रेन और बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये, यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच। अच्छा, ठीक है। रशिया ने जर्मनी ने इंडिया को आगाह किया है। अमेरिका फ्रांस के बाद अब जर्मनी ने भी इंडिया से समर्थन मांगा। अच्छा, अब ये वीडियो देखते हैं कि वीडियो के अंदर और क्या बातें हैं। बिल्कुल, तो वीडियो देख के पता लगेगा। तो कानून करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पहले तो अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देश अपनी विदेश नीति के उद्देश्य पूरा करने के लिए रशिया से पंगे लेते हैं, आगे से रशिया को उकसाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद जब रशिया अगर कोई कार्रवाई करे, फिर इनको याद आता है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा भारत रशिया के खिलाफ यूएन में वोट नहीं करता है। यूक्रेन और रशिया युद्ध को लेकर ताजा खबर ये निकल कर आ रही है कि पोलैंड, बुल्गारिया और स्लोवाकिया के पास जो MiG-29 और सुखोई Su-25 फाइटर जेट्स हैं, अच्छा। वो अब यूक्रेन को ट्रांसफर किए जाएंगे। यूक्रेन की एयरफोर्स के पायलट्स को ये दोनों फाइटर जेट्स उड़ाने का एक्सपीरियंस है। अच्छा। ये तीनों देश नाटो के सदस्य हैं। रशिया अगर इनके ऊपर डायरेक्ट हमला करता है तो इनकी सिक्योरिटी के लिए पीछे 30 देश खड़े हैं। इसलिए ये देश अमेरिका के कहने के ऊपर यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने के लिए रेडी हो गए हैं। अच्छा। अमेरिका ने फैसला किया है कि जो भी देश यूक्रेन को फाइटर जेट्स देगा, उस देश को उतनी ही संख्या में अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स मिलेंगे। अच्छा, वाह। दिक्कत ये आ रही है कि कैसी ऑफर यूक्रेन की दी है एयरफोर्स को यार। ये फाइटर जेट्स ट्रांसफर करने के लिए कौन से देश के एयरपोर्ट, एयर स्ट्रिप या एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जाएगा, ये फिलहाल फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। क्योंकि रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पिछले कल ये साफ बोल दिया है कि जिस भी देश की एयरफील्ड का इस्तेमाल यूक्रेन को फाइटर जेट्स भेजने के लिए किया जाएगा, रशिया उस देश को इस युद्ध में पार्टिसिपेंट यानी प्रतिभागी मानेगा। रशिया ने तो साफ धमकी दे दी है। कोई नजदीक इसलिए नहीं अगर आया। ऐसा हुआ तो चांसेस हैं कि ये युद्ध यूक्रेन वर्सेस रशिया से नाटो वर्सेस रशिया बन जाएगा। इसके साथ ही अनकंफर्म रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि अमेरिका के 150 नेवी सील्स और ब्रिटेन के 70 एलीट सोल्जर्स यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को यूक्रेन से किसी भी समय इवैक्यूएट करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। अच्छा। अमेरिका का प्लान है कि अगर रशिया कीव के ऊपर कब्जा कर लेता है तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को किसी एक नाटो देश में शरण दी जाएगी, जहाँ से वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाएंगे। अच्छा। और व्लादिमीर पुतिन जो यूक्रेन में सरकार बनवाएंगे, उसको रिकॉग्निशन और मान्यता नहीं दी जाएगी। अगर अमेरिका यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को एंड मौके के ऊपर इवैक्यूएट करने में फेल होता है या फिर वोलोदिमीर जेलेंस्की की हत्या हो जाती है, तो उसको भी ध्यान में रखकर वोलोदिमीर जेलेंस्की के सक्सेसर को चुना जा रहा है, जो वोलोदिमीर जेलेंस्की के बाद यूक्रेन का प्रेसिडेंट होगा। अच्छा। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पहले ही भाग गए यंग हैं। आदमी। अमेरिका और उसके अलाइज ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो। ये रशिया को इतना कमजोर देखना चाहते हैं कि वो इस युद्ध को जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींचना चाहते बिल्कुल। हैं। भारत इन सबसे दूर 70 साल पुराने नॉन अलाइनमेंट के सिद्धांत के ऊपर खड़ा है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और कई वेस्टर्न देश ये चाहते हैं कि रशिया को घेरने में भारत उनका साथ दे। भारत इस पूरे विवाद में रशिया के खिलाफ नहीं जा रहा है, जिसको लेकर वेस्ट और यूरोप में इस पर काफी डिबेट और चर्चा हो रही है। इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद इस पूरी स्थिति को लेकर जर्मनी के भारत में एम्बेसडर वॉल्टर लिंडर ने भारत की भूमिका को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। जर्मनी के एम्बेसडर ने भारतीय न्यूज एजेंसी ANI को पिछले कल एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के पास एक्सीलेंट डिप्लोमेटिक सर्विस है। ये तो है। यानी बहुत ही शानदार बिल्कुल। डिप्लोमेटिक सर्विस है। भारत को पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। ये यूक्रेन, नाटो या यूरोपियन यूनियन के बारे में नहीं है, ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में है। हम सबको इसके खिलाफ एक साथ खड़ा होना ये तो है। चाहिए। जर्मन पूरी दुनिया एम्बेसडर की ने आगे बात। कहा कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को देख लो, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण पड़ोसी देश के ऊपर इस तरह का मैसिव और अग्रेसिव यानी आक्रामक हमला हो, क्या हम इसको खेल का नया नियम बनने दे सकते हैं? भविष्य के सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स के लिए वायलेंस यानी कि हिंसा का सहारा लिया जाएगा, जिसके लिए ये युद्ध प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। जर्मन एम्बेसडर के कहने का मतलब है कि रशिया के इस हमले को देखकर हर कोई देश बॉर्डर डिस्प्यूट्स को इसी तरह से वायलेंस और हिंसा से सुलझाने की कोशिश करेगा। ये बात इनडायरेक्टली वो ये है कह रहे हैं भाई। कि कल को बॉर्डर डिस्प्यूट्स में चाइना भी इस तरह के भारत के ऊपर हमले कर सकता मेरे वाली है। बात कर जर्मन दी। एम्बेसडर ने आगे कहा कि हम सबको एक साथ मिलकर पुतिन के खिलाफ खड़े होना है और पुतिन को ये युद्ध करने से रोकना है। जब तक पुतिन ये युद्ध नहीं रोकते, तब तक कोई भी सॉल्यूशन यानी कि कोई भी हल का रास्ता नहीं निकलेगा। नाटो के बारे में पूछे जाने पर जर्मन एम्बेसडर ने कहा कि नाटो एक डिफेंस अलायंस है जो बिल्कुल भी आक्रामक नहीं है। नाटो ने कभी भी किसी भी देश को इन्वेड नहीं किया है।
और किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं किया है, जबकि व्लादिमीर पुतिन ने डे 1 से कई सारे झूठ बोले हैं। खैर, भारत के डिप्लोमेट्स की तारीफ करके जर्मन एम्बेसडर जितना मर्जी मक्खन लगा लें, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इंडिया रशिया के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा करना एक टाइम टेस्टेड एलाई, दोस्त और पार्टनर को खोना तो होगा ही, लेकिन हमारी खुद की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ होगा। इसका हमें बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कि यूक्रेन का जो आज की डेट में हाल हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है, यानी उसका जिम्मेवार कौन है? अमेरिका, नाटो या फिर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इधर हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो अच्छा, जर्मनी ने बोला है इंडिया को कि भाई इनके पास एक्सीलेंट डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी है, सब कुछ इंडिया सब कुछ कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। हम मतलब कि बिल्कुल इंडिया को ये बोला है कि भाई अब देखें, हम ये तो नहीं देख सकते ना कि भाई रशिया उस पर अटैक कर अग्रेसिव हुआ है, एक शांति पसंद देश है यूक्रेन, तो इस तरह तो फिर चाइना भी इन्वेड करने की कोशिश करेगा, वो ताइवान पे हमला करने की कोशिश करेगा, मसले मसाइल बन जाएंगे, तो आप प्लीज कुछ करें। तो बात इनकी भी एक पॉइंट से जर्मनी की ठीक है, मैं मानता हूँ, सही है, इस तरह का ये सीन नहीं होना चाहिए था, लेकिन यूक्रेन ने भी तो गलती की है ना बीच में, यूक्रेन की गलती कोई नहीं लाता। असल मसला ऐसा था कि वो उधर चला गया है ना, वो उधर ना जाता तो इधर ही रहता, पटन के पास, इसी साइड। तो क्या नेटो के पास जाके क्या करना था उसने? हर चीज आपके पास थी, आप उनको कोई उनसे इम्पोर्ट नहीं करते चीजें, कोई सब कुछ है आपके पास, फिर उधर जाने। और अभी देखो ना कितनी बड़ी रशिया ने धमकी दी, कहते कोई जो इनको जहाज देगा ना वो समझे इस जंग का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खुली उसने दी है, जो एयरबेस मुल्क देगा ये तो तैयार वो उतरेंगे, वो भी समझ के नो जंग में शामिल, मतलब उधर भी मिसाइल गिरेंगे। तो अब फिर आगे यानी ये जो लड़ाई है ना कि रशिया वर्सेस नाटो हो जाए, सही बात हो भी सकता है। हालात बड़े खराब है। मैं तो कहता हूँ यार पीएम मोदी किसी तरह बात करे, कुछ ना कुछ करके देखो। पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स के लिए 6 घंटे के लिए जंग रुकवा दी, पक्की रुक भी सकती है। कुछ इन दोनों देशों के दरमियान पीएम मोदी आए, बैठे बात करें इनसे कि भाई मसले सुलझा लें। अगर पीएम मोदी हंगामी तौर पे निकले रशिया के दौरे पे तो ये जंग रुक सकता है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही, हंगामी दौरे पे ये बात है। कॉटन का टेलीफोन करके मैं आ रहा हूँ, हंगामी दौरे पे निकले तो साथ अपनी टीम लेके एक्सपर्ट्स की, और साथ उधर ज़ेलेंस्की को भाई मिला के, भाई जिस तरह इनकी आपस में होती है जो चीज हमें तो खास यूक्रेन के सदर को भी बुलाएं। मैं मोदी जी की बात को कोई नहीं टालता। मुझे 75% उम्मीद है कि ये मसला मोदी जी हल कर लेंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड लीडर है। मोदी जी की सारी रिस्पेक्ट भी करते हैं, बिल्कुल। इनका वो जरा प्रभाव ऐसा, अखलाक ऐसा, बात करने का अंदाज ऐसे, सारी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी बात सुन, मोदी जी की शुरू से ये नहीं ख्वाहिश थी कि रशिया हमला करे यूक्रेन, वो तो इंडिया शुरू से कह रहा है, इंडिया शुरू से कह रहा है मोदी जी रशिया से कि जंग में कोई नरमी लाओ या ऐसा काम करो कि जंग रुक जाए। लेकिन ये है कि अब वो यूक्रेन भी तो नहीं मानता ना, ये नहीं मानता ना। रशिया ने बीच में ऑफर भी दिया तुम मुझसे बात कर, लेकिन वो कहता है मैं उधर आके तो उससे बात नहीं करता। नहीं, बेलारूस में मुलाकात हुई है, फेल हो गई है, फेल हो गई, मुलाकातें 3-4 हो चुकी हैं। अच्छा, नहीं मानता वो बोलता मैं नेटो, यूक्रेन नहीं मानता, मैं नेटो में जाऊंगा, लाजमी जाऊंगा। मेरा हाल अपना देख, तेरे सामने तेरी जनता भी मार रही है, सब कुछ मार रहे हैं। अभी ऐसे बोल रहे हैं कि तू अगर तुझे निकालना हुआ तो किसी दूसरे देश में बिठा के हुकूमत इधर करेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? दूसरे मुल्क में तू हुकूमत यूक्रेन में चलाएगा। और मैं इधर ही थोड़ा वीडियो खत्म करूंगा, मैं यही बोलूंगा कि भाई इंडिया को जितना कोई देश मक्खन लगा रहे हैं उन्होंने रशिया के पक्ष से हटना नहीं है। लेकिन ये है कि भाई वो एक काम कर सकते हैं, इंडियन दोनों के दरमियान सुलह करा सकते हैं। तो तुम लोग भी नेटो ना करो ना, यूक्रेन वालों, अगर मसला हल करना है तो फिर इंडिया आगे आ जाएगा। इंडिया इन मामलों में, इंडिया शांति में मतलब कभी देरी नहीं करता शांति करने में। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा खैर रखिए, तो बाय।